नमस्कार बच्चों, आज मैं आपको रस सिद्धांत की व्याख्या करूंगा। क्लास 10th में जो एनसीईआरटी के बच्चे हैं, छात्र हैं पढ़ने वाले, उनमें लगभग 4 अंक का रस आता है, रस पूछा जाता है। तो इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। क्योंकि रस एक काव्य शास्त्र का एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसे समझने के लिए थोड़ा सा आपको कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे नए नए टर्म हैं जिसे आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप आगे इसकी व्याख्या को आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए हम पहले इसकी परिभाषा के बारे में बात करेंगे। काव्य के आस्वादन से प्राप्त आनंद की अनुभूति को रस कहते हैं। रस का वैसे अर्थ है कि आनंद की अनुभूति। तो हमारे भारतीय साहित्य में, भारतीय समाज में अनेक रसों की चर्चा की जाती है। जैसे किसी पदार्थ से प्राप्त रस है, आयुर्वेदिक रस है, उसी प्रकार साहित्य का आस्वाद लेने से, साहित्य का अनुशीलन करने से प्राप्त जो हमें आनंद होता है, जो आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है, उसे हम रस कहते हैं। उससे रस की संज्ञा दी जाती है। रस की सर्वप्रथम जो व्याख्या है वो मानी जाती है कि आचार्य भरत मुनि, जिन्होंने नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है, नाट्य शास्त्र के रचनाकार हैं, उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में रस सिद्धांत का उल्लेख किया है, रस सिद्धांत की व्याख्या की है। यत्र विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्रस निष्पत्ति। यहां उन्होंने कहा कि जहां विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, जिन्हें व्यभिचारी भाव भी कहते हैं, यानी विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से स्थायी भाव जागृत हो जाता है और स्थायी भाव ही रस रूप में परिणत होता है, रस की निष्पत्ति होती है। आचार्य भरत मुनि ने उत्पत्ति की जगह निष्पन्न होना माना है रस के लिए। क्योंकि स्थायी भाव जो हैं वो हमारे हृदय में सुप्त अवस्था में विद्यमान रहते हैं। ये स्थायी हैं यानी परमानेंट हैं। ये भाव मनुष्य के अंदर बीज रूप में विद्यमान है, उपस्थित होते हैं हमेशा, और सुसुप्त अवस्था में है, सोई हुई अवस्था में है। और जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, अनुकूल परिस्थितियां किसके कारण से आती हैं? विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से, तब ये स्थायी भाव जागृत होकर के रस को उत्पन्न करता है। इसलिए यहाँ चूंकि उत्पन्न करना, जो चीज ना हो और उसे जन्म देना, उत्पन्न करना, जो चीज पहले से विद्यमान हो और उसे जागृत करके बाहर लाना, वो निष्पन्न करना कहलाता है। कि जैसे दही में मक्खन पहले से विद्यमान है, उसे मथ करके उससे निष्पन्न किया जाता है, उसे निकाला जाता है। मक्खन की उत्पत्ति नहीं होती है, वो निष्पत्ति होती है। इसी प्रकार से स्थायी भाव मनुष्य के हृदय में विद्यमान है, हमारे मन का एक विकार है, उसमें विद्यमान है ये सारी चीजें, और ये जागृत हो जाती हैं। तो आचार्य भरत मुनि ने जो व्याख्या की है, इसके बाद अनेक आचार्यों ने रस की अनेक तरीके से व्याख्या करने की कोशिश की है। और सभी में एक ही भाव है कि जहाँ भाव जो जागृत होते हैं वो विभाव, अनुभाव और संचारी भावों के संयोग से रस को निष्पन्न करते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी जो रस से युक्त वाक्य है, रसपूर्ण वाक्य है, वही काव्य कहलाता है। यानी रस की यहाँ अनिवार्यता है। रस काव्य की आत्मा माना गया है कि रस पूर्ण वाक्य ही काव्य है, यानी रस के बिना काव्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। अब हम देखेंगे कि रस के कितने अंग हैं, कितने अवयव हैं, जिनकी इस परिभाषा में, इस संस्कृत की इस पंक्ति में व्याख्या भी है। रस के अंग में 4 अंग माने गए हैं: भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। भाव अर्थात स्थायी भाव, जो व्यक्ति यानी मनुष्य के हृदय में हमेशा से विद्यमान होते हैं, चिरकाल से विद्यमान है, और वो सुसुप्त अवस्था में है, अनुकूल परिस्थितियों के हिसाब से वो जागृत होते हैं, वो स्थायी भाव कहलाते हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे रति, श्रृंगार जो रस है उसका स्थायी भाव है रति, हास, शोक, करुणा, ये स्थायी भाव है। इनकी संख्या आचार्य भरत मुनि ने 8 मानी है।
लेकिन बाद में अन्य आचार्यों ने इस पर विचार विमर्श करके आज इनकी संख्या 10 मानी जाती है। तो और प्रत्येक स्थायी भाव से जो रस की उत्पत्ति होती है तो रस की संख्या भी 10 हो गई। इनमें से सबसे श्रेष्ठ जो रस है वो है श्रृंगार, जिसे रसराज भी कहा जाता है। सभी प्रकार के रसों में श्रेष्ठ माना गया है कि मनुष्य के हृदय में ये स्थायी रूप से विद्यमान है। इसका जो स्थायी भाव है वो रति है। इसकी व्याख्या हम श्रृंगार रस में और विस्तार से करेंगे। विभाव होते हैं रस को यानी स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारण, क्योंकि कोई ना कोई कारण होगा, कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति होगी, ऐसा व्यक्ति या वस्तु जो कारण बनेगा इन स्थायी भाव को जागृत करने का। तो इन्हें कहा जाता है आलंबन और उद्दीपन। यानी विभाव दो हैं, आलंबन और दूसरा है उद्दीपन। आलंबन का क्या अर्थ है? आलंबन को अगर हम दो भाग में बांटें, विषय आलंबन और आश्रय आलंबन। विषय का मतलब ये होता है कि जिन कारणों से, जिनके कारण से आश्रय के हृदय में रस जागृत हो रहा है, यानी स्थायी भाव जागृत हो रहा है, वह विषय आलंबन कहलाता है। इसे सामान्यतः आलंबन भी कह देते हैं। दूसरा है आश्रय। आश्रय का मतलब कि स्थायी भाव जिसके हृदय में जागृत होता है वह आश्रय कहलाता है। यदि हम उदाहरण के रूप में रति का ही ले लें, रति नामक स्थायी भाव जिस आश्रय यानी कोई नायक है या नायिका है जिसके हृदय में ये रति नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है, अगर नायिका के हृदय में ही रति नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है तो वह आश्रय कहलाएगी। अर्थात प्रेम का भाव, श्रृंगार में प्रेम का भाव है। नायिका के हृदय में यदि प्रेम का भाव अर्थात रति स्थायी भाव जागृत हो रहा है तो वह आश्रय कहलाएगा। और नायिका को ही अगर हम उदाहरण लें तो किसे देख करके, विषय आलंबन, यहां नायक आ जाएगा। यानी नायक को देख करके या नायक के प्रेम में पड़ करके नायिका यानी आश्रय के हृदय में रति नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है। तो यहाँ ये नायक विषय आलंबन है, यानी ये आलंबन हो गया और ये आश्रय हो गया। तो नायिका के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है तो वह आश्रय हो गई। नायक को देख करके, नायक से प्रेम भाव में पड़ करके जागृत हो रहा है तो वह विषय आलंबन कहलाया गया। और दूसरा भाग है विभाव का उद्दीपन। उद्दीपन का अर्थ होता है कि इस स्थायी भाव को जागृत करने में जो सहायक तत्व हैं, नायक कारण हो गया, नायक को देख करके जागृत हो रहा था, लेकिन अन्य परिस्थितियां, अन्य अनुकूल परिस्थितियां, अगर कहीं नायिका ने नायक को देखा है, कोई उपवन है, वहां पर है सुंदर बगीचा, आपका वातावरण बहुत अच्छा है, मनोरम वातावरण है, तो ये अनुकूल परिस्थितियां हैं। नदी, झरना, ये जो ऐसी परिस्थितियां होती हैं, या कहीं भी आप मान सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यही एक तत्व है। तो जो आसपास की अनुकूल जो परिस्थितियां हैं ये प्रेम भाव को उद्दीप्त करती हैं, यानी तेज करती हैं, जलाती हैं, उसको बढ़ाती हैं। ये उद्दीपन विभाव कहलाता है। तो आपने देखा विभाव, आलंबन विभाव, विषय और आश्रय, उद्दीपन विभाव। इसके बाद है तीसरा अंग अनुभाव। अनुभाव का मतलब कि जब आश्रय के हृदय में जब रति नामक स्थायी भाव उद्दीपन के कारण से जागृत होने लगता है तो वो अनेक शारीरिक चेष्टाओं, शारीरिक मानसिक चेष्टाओं से वह भाव प्रकट होने लगता है, उसे अनुभाव कहते हैं। अनु माने पीछे उत्पन्न होने वाला भाव। अगर हम क्रोध के भाव को लें तो क्रोध में आदमी की नाक फड़कने लगती है, भौहें चढ़ जाती हैं, आंखें भी लाल हो जाती हैं। ये शारीरिक चेष्टाएं हैं जो प्रकट हो रही हैं और इससे ये पता चलता है कि हृदय में, उस आश्रय के हृदय में क्रोध नामक स्थायी भाव जागृत हो रहा है। तो ये अनुभाव, ये 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें कायिक अनुभाव, कायिक माने काया माने शरीर की जो चेष्टाएं हैं वो कायिक अनुभाव में होती हैं।
वाचिक अनुभाव, वाच माने वाणी, वाणी से प्रकट होना। यदि आप उग्रता में, क्रोध की मुद्रा में है, इसी को भाव ले लें तो आप कुछ न कुछ बोलने लगेंगे। अगर वीर रस का आपके अंदर स्थायी भाव जागृत हो रहा है तो आप शत्रु को सामने देख करके, शत्रु उद्दीपन का काम करेगा, उसको आप अपने गुणों की प्रशंसा में या उसको आप ये कहकर कि मैं तुम्हें हत्या कर दूंगा, पराजित कर दूंगा, इस तरह की जो वाणी प्रकट होगी वो वाचिक अनुभाव में आता है। आहार्य अनुभाव, कुछ स्थायी भाव है जिसमें हम बनावटी वेशभूषा बनाते हैं, कृत्रिम वेशभूषा बना लेते हैं। यदि हम हास्य रस का अगर स्थायी भाव जागृत होता है तो हमारी आंगिक चेष्टाएं, जो शारीरिक चेष्टाएं होंगी, वो कृत्रिम कुछ बनावटी वेशभूषा, अगर हम टोपी लंबी पहन लेंगे या अलग अलग कलर के कपड़े पहन लेंगे, इस तरह का ये जो बनावटी कृत्रिम वेशभूषा है, ये हमारे रस को उद्दीप्त करने में सहायक होती है। सात्विक अनुभाव, जो हमारे मनोविकार है, मानसिक विकार हैं, बहुत सी ऐसी चेष्टाएं हैं जहां पर हम अपने मतलब कृत्रिम नहीं होती हैं, अकृत्रिम होती हैं, वो अपने आप प्रकट होती हैं। जैसे रोमांच पैदा हो जाना, पुलकित हो जाना, आंखों से अश्रु निकल आना, ये सात्विक अनुभाव हैं। तो इस तरह से अनुभाव जो आश्रय है, उसकी जो शारीरिक और मानसिक चेष्टाएं हैं, जो इन 5 तरीके से प्रकट होती हैं। इसमें एक मानसिक भी है, मानसिक अनुभाव भी उसी में ही आता है जो कि सात्विक अनुभाव से जुड़ा हुआ है। तो ये अनुभाव है। फिर है चौथा अंग संचारी भाव। संचारी भाव का दूसरा नाम है व्यभिचारी। व्यभिचारी मतलब जिसका आचरण स्थायी नहीं है, उचित नहीं है और सही व्यवहार नहीं है। इनकी संख्या 33 मानी गई है, 33 इनकी संख्या मानी गई है संचारी भाव की। जैसे शंका, जड़ता, चिंता, मरण, हर्ष, मति, उत्सुकता। तो इनका काम होता है कि स्थायी भाव को जागृत करने में जब ये सारे तत्व शामिल हो जाते हैं, उन्हीं में ये सहयोग करने का काम करते हैं। ये आते हैं और चले जाते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। संचरण करना, चलते रहना, इनका कोई फिक्स नहीं होता है कि किस स्थायी भाव के साथ कौन से संचारी भाव आएंगे, कोई भी आ सकते हैं। यानी ये सभी रसों में प्रकट हो सकते हैं, जा सकते हैं और इनका कोई भी जोड़ा बन सकता है। और ये स्थायी भाव को जागृत करने में एक तरह से हवा देने का काम करते हैं। जैसे आग जल रही है तो आग के लिए लकड़ी, ईंधन और आग, ये सभी चीजें चाहिए, लेकिन हवा अगर चलेगी तो उसको आग को भड़काने में, आग को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो ये संचारी भाव स्थायी भाव को जागृत करने में मदद करते हैं। स्थायी नहीं होते, पानी के बुलबुलों की तरह उत्पन्न होते हैं और तिरोहित हो जाते हैं, यानी चले जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। नष्ट का मतलब उस स्थायी भाव से अलग हो जाते हैं। तो इनकी ये आते जाते रहते हैं। इनकी संख्या 33 मानी गई है, 33 है इनकी संख्या संचारी भाव की। तो ये सहयोग करते हैं, इनकी आवश्यकता बहुत होती है। उदाहरण के लिए जैसे श्रृंगार रस है, अगर हम रति नामक स्थायी भाव जब जागृत होता है तो श्रृंगार रस में जड़ता भी आ सकती है, चिंता का भाव है, शंका का भाव भी आ सकता है, भय भी आ सकता है। नायक नायिका के प्रेम का प्रकट हो जाना भय पैदा कर सकता है और भयानक रस में भी भय आ सकता है। आपको अगर दूसरे अन्य रसों में भी भय का वातावरण या भय बन सकता है, करुणा में भी भय संचारी भाव आ सकता है। तो इस तरह से संचारी भाव अनेक रसों में वो आ सकते हैं और वो चले जाते हैं। तो ये 4 अंग हैं हमारे रस के, 4 अंग हैं, भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। इन सबके सहयोग से, संयोग से ही रस की उत्पत्ति होती है, निष्पत्ति होती है, स्थायी भाव जागृत होकर के रस को प्राप्त होता है। तो अब हम, चूंकि ये वीडियो बड़ी हो जाएगी, फिर आप इसको देखते नहीं हैं पूरी, तो मैं अलग अलग रसों के लिए अलग अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा आपको, और उसका लिंक इस वीडियो में रहेगा, जो आप लिंक देख करके उस रस तक पहुंच सकते हैं और मेरे चैनल पर पहुंच करके सीधे भी आप देख सकते हैं। तो मैं इनको प्रत्येक रस की, जो हमारे 10 रस हैं, उनके लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, जो आप तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। धन्यवाद।